नालों का जो पानी है वो गलियों में बहने लगता है और जो हमारी नालियां हैं वो गलियों से ऊपर क्यों होती है? सीधा रोड बना दिया जाता है नाली का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमराल्ड न्यूज। दिल्ली की जो सड़कें हैं और दिल्ली की कॉलोनियों की जो गलियां हैं, अक्सर आपने देखा होगा वो टूटी हुई क्यों रहती है। कहीं पर भी आप चले जाइए, जहां पर भी आप जाओगे, दिल्ली के आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको ज्यादातर वहां की जो गलियां हैं, ज्यादातर जो आपको वहां की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई ही मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? आपने इसके ऊपर विचार किया है? टूटी तो हुई है गलियां, लेकिन जब आ जाती है उसके ऊपर थोड़ी सी बरसात तो बन जाता है दलदल। नालों का जो पानी है वो गलियों में बहने लगता है। बहुत बुरा हाल है। अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो गलियां हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। उनके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। आपने जरा एक चीज विचार की है, आखिर जो ये गलियां हैं ये हर साल क्यों बनाई जाती है? ऐसा कैसा इसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है जो साल में दोबारा वो टूट जाता है और दोबारा फिर बनता है? क्या मटेरियल है ये? क्यों टूट जाता है? और जो हमारी नालियां हैं वो गलियों से ऊपर क्यों होती है? जो सड़क का पानी है वो नाली में क्यों नहीं जा पाता? ऐसा नहीं हो सकता है कि नाली नीचे हो, सड़क ऊपर हो, ताकि बरसात का जो पानी है वो नाली में जा सके और रोड हमारा सुरक्षित रह सके। लेकिन ऐसा नहीं है। सीधा रोड बना दिया जाता है, नाली का पता ही नहीं है। और उसके बाद जैसी ही बरसात आती है तो चाहे वो सीमेंट का रोड हो और चाहे वो डामर का रोड हो, तुरंत तहस नहस हो जाता है। और जब रोड बन जाता है तब याद आता है कि अरे हमने तो इसके अंदर पाइप डालना था, हमने तो इसके अंदर तार डालनी थी। उसके बाद दोबारा उस बने हुए रोड को तोड़ा जाता है। साल दर साल यही सिलसिला चला आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सड़कें कम से कम एक बार बना दे तो 5 साल तो कम से कम चले। कोई भी हमारा एक विधायक या कोई जो हमारा निगम पार्षद होता है वो 5 साल का उसका टर्नओवर होता है। अरे कम से कम एक गली बना दी तो वो 5 साल तो चले। ऐसा क्यों है? आपने कभी इसके ऊपर विचार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेके जो बनाता है, कहीं इसमें तो कहीं घपलाबाजी नहीं है? यही दाल में काला सबको नजर आता है, क्योंकि जब टेंडर कटेगा तभी तो सब में बटेगा। जब एक बार टेंडर कट जाता है तो उसके बाद जितना पैसा पास हुआ है भगवान ही जानता है कि वो सड़क पर और गली में कितना लगता है। हर आदमी इस चीज से परेशान है कि जो नालियां हैं वो हर साल क्यों बनानी पड़ती है दोबारा। सीवर का जो पानी है वो उसको क्यों तोड़ देता है? अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं मटेरियल एक बार उसमें लगा दिया जाता है? अरे कम से कम जब कॉन्ट्रैक्टर एक बार उसको बना रहा है तो उससे कम से कम ये तो कमिटमेंट ले ले कि तुम्हारी रोड 5 साल, तुम्हारी गली 5 साल तो चले। कम से कम ये एग्रीमेंट तो उनके साथ में हो। लेकिन नहीं, एक बार गली बन गई, एक बार रोड बन गई तो दोबारा फिर बनेगी, क्योंकि सरकार से जब पैसा जब निकलता है तो किसी ना किसी टेंडर के नाम पर ही तो निकलता है, और जब टेंडर कटेगा तो सब में बटेगा। इसलिए इस पर आवाज उठाएं और कोशिश ये करें, जहां पर भी आपकी गलियां बन रही है, जहां पर भी आपकी रोड बन रही है, आप खड़े होकर उसको चेक करें पूरी तरीके से ठीक बन रही है या नहीं बन रही है। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर आपकी गली बना रहा है, आपकी सड़क बना रहा है, उसको देखिए कि कहां तक पास हुआ है, क्या उसको तोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट उसका है कि नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो गलियां हैं, जो रोड है, आजकल तोड़ के बनाई जा रही है। पहले नीचे पुरानी को तोड़ा जाता है फिर नई बनती है, लेकिन कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसी के ऊपर डाल के अपना पैसा निकाल के चल देता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, और जब तक आपकी गलियां ठीक नहीं रहेंगी
तब तक आप बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इसीलिए अपनी आवाज को बुलंद करें और देखते रहिए, बने रहिए एमराल्ड न्यूज के साथ।